और लिंटर में जाने के बाद खिड़की के साथ साथ पूरी दीवार में बट जाएगा। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल के एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है मिस्टर अंकुर, जिन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो हमें शेयर किया। इस वीडियो में आप देख सकते हैं विंडो यानी कि खिड़की के कॉर्नर से लेकर स्लैब के बॉटम तक पूरे दीवार में क्रैकिंग आ चुकी है। सो यदि हम इस प्रॉब्लम की बात करें तो विंडो लगाते समय मिस्त्री द्वारा एक गलती हो जाती है, जिसके कारण विंडो के कॉर्नर की जो वॉल है कुछ इस तरीके से क्रैक हो जाती है। सो आज की इस वीडियो में हम आपसे फुल इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे कि विंडो लगाते समय आपको कौन सी एक गलती नहीं करनी चाहिए जिससे विंडो के कॉर्नर की वॉल पर कुछ इस तरीके की क्रैकिंग ना आए। और यदि आपके घर में इस तरीके की कोई भी समस्या है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर वीडियो और फोटो बनाकर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो चलिए आपसे फुल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं कि यहाँ पर क्रैकिंग आने का रीज़न क्या है। सो यदि हम क्रैक आने के रीज़न की बात करें तो मान लीजिए ये आपकी विंडो है यानी कि खिड़की है, और खिड़की के ऊपर आपने कुछ इस तरीके से ईंट रखकर ईंट की चिनाई करके दीवार बना ली। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि सबसे पहले विंडो लगाई गई और विंडो के ऊपर ईंट जोड़कर दीवार ऊपर स्लैब यानी कि छत तक बना दी गई। सो यदि आपने विंडो के ऊपर कुछ इस तरीके से ईंट रखकर पूरी दीवार बना ली तो दीवार बनने के बाद विंडो यानी कि खिड़की के ऊपर आपने जितनी भी ईंट जोड़ी है उन सभी ईंट का जो लोड है वो विंडो यानी कि खिड़की के ऊपर आता है। और ये दीवार में लगी हुई विंडो यानी कि खिड़की कमजोर हुई तो खिड़की का जो ऊपर का पार्ट होता है ये थोड़ा सा बैठ जाता है, जिससे विंडो यानी कि खिड़की के ऊपर जोड़ी गई ईंट को सपोर्ट नहीं मिलता और विंडो के कॉर्नर पर कुछ इस तरीके की क्रैकिंग आना स्टार्ट हो जाती है। तो इसी तरीके से आप इस विंडो में देख सकते हैं कि विंडो के ऊपर ईंट की चिनाई कर दी गई। ईंट जोड़ने के बाद विंडो के जो ऊपर का पार्ट था वो थोड़ा सा बैठ गया, जिसका दुष्परिणाम ये हुआ कि विंडो के कॉर्नर पर क्रैक आ गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि विंडो लगाते समय ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कुछ इस तरीके की क्रैकिंग यानी कि दरारें ना आए। तो खिड़की को दीवार में लगाने के बाद खिड़की के ऊपर आपको कुछ इस तरीके से तुरंत ईंट नहीं जोड़नी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि हम विंडो के ऊपर कुछ इस तरीके से तुरंत ईंट नहीं जोड़ेंगे तो क्या करेंगे। तो आपको विंडो के ऊपर तुरंत ईंट न जोड़ के कुछ इस तरीके से लिंटर लगाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर विंडो के ऊपर कुछ इस तरीके से लिंटर लगाया गया है, तो आपको भी विंडो के ऊपर इस तरीके से लिंटर बनाना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि विंडो के ऊपर लिंटर लगाने से क्या होगा। तो मान लीजिए ये आपकी विंडो है और विंडो को दीवार में लगाने के बाद आपने कुछ इस तरीके से लिंटर लगा दिया, और लिंटर लगाने के बाद आपको ईंट चिनाई करनी है। अब ईंट का जो भार है यानी कि ईंट का जो वेट है वो डायरेक्ट विंडो पर ना जाके सबसे पहले लिंटर पर जाएगा, और लिंटर में जाने के बाद खिड़की के साथ साथ पूरी दीवार में बट जाएगा, जिससे विंडो के नीचे का ये वाला जो पार्ट है वो नहीं बैठेगा और आपके वॉल में कुछ इस तरीके की क्रैकिंग नहीं आएगी। तो इस विंडो के ऊपर आप देख सकते हैं कि विंडो लगाने के बाद विंडो के ऊपर लिंटर बीम बनाया गया है। तो आपको भी इसी तरीके से लिंटर बीम बनानी है, और लिंटर बीम बनाने के बाद लिंटर बीम के ऊपर ब्रिक वर्क यानी कि ईंट की चिनाई करनी है। यदि आप ऐसा करेंगे तो ईंट का जो भार है सबसे पहले लिंटर पे आएगा, और लिंटर पे आने के बाद पूरी दीवार में बट जाएगा। और लिंटर लगाते समय इस बात का विशेष ध्यान दें कि आपके विंडो की चौड़ाई जितनी है, विंडो की चौड़ाई से 9 इंच इस तरफ और 9 इंच इस तरफ ज़्यादा लंबाई में आपको लिंटर बनाना है। और यदि हम इस विंडो की बात करें जिसमें क्रैक आ गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि विंडो के तुरंत बाद लिंटर नहीं लगाया गया, जिसके कारण कुछ इस तरीके से दीवार में क्रैक्स आ गए। सो यदि आपका घर बन रहा है तो आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपके घर का जो मिस्त्री है वो विंडो यानी कि खिड़की के ऊपर कुछ इस तरीके से लिंटर बीम बना रहा है या नहीं। यदि मिस्त्री विंडो या फिर डोर के ऊपर लिंटर बीम नहीं बना रहा है तो आप बनाने के लिए जरूर से जरूर बोलिए। यदि आप लिंटर बीम नहीं बनाएंगे तो घर बनने के 1-2 साल बाद या फिर 1-2 महीने में ही कुछ इस तरीके से क्रैकिंग आ सकती है। सो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्रैकिंग आने का मेन रीजन क्या है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।